कहते हैं कि जब कोई लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो जीवन में जितने भी मुश्किलें आए, राहों पे जितने भी कांटे आते हैं, सभी बाधाओं को पार कर लक्ष्य पा ही लेते हैं। वैसा ही कुछ चरितार्थ कर रहे हैं लखीसराय जिले के बरहिया प्रखंड के प्रतापपुर गांव के मां सरस्वती पुस्तकालय में। जो ये आप तस्वीरों में बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चे सुविधा नहीं होने के बावजूद भी किसी से कोई शिकायत नहीं करते हैं और लगे हुए हैं सिर्फ अपने लक्ष्य को चुनने में, उस लक्ष्य पे आगे बढ़ने में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आगे कितना बड़ा जगह भी खाली है जिस पे आगे भवन निर्माण किया जा सकता है और इन बच्चों को सुविधा मुहैया कराया जा सकता है। लेकिन जो लखीसराय प्रशासन है वो भी आज तक इस पे संज्ञान नहीं लिए, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं वो भी संज्ञान नहीं ले पाए, वो चाहे स्थानीय विधायक हों या फिर स्थानीय सांसद हों। जबकि आपको बताएं कि जो भवन आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये भवन दिया हुआ भी है स्थानीय विधायक लखीसराय के विजय कुमार सिन्हा, उन्हीं के द्वारा ये भवन निर्माण के लिए दिया गया उनके फंड से, और पुस्तकालय में किताबें बेंच टेबल की भी व्यवस्था उनके ही फंड से करवाया गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हर साल रिजल्ट बेहतर होते जा रहा है और आपको बताएं कि बरहिया प्रखंड से लगभग 15 से 16 गांव के बच्चे यहाँ हर दिन पढ़ने के लिए 150 बच्चे लगभग आते हैं, जिसके कारण यहाँ पे एक रूम ही शुरू में बनवाया गया। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ से पूरे ये लखीसराय ज़िले का एक ऐसा पुस्तकालय जीवंत है जिसमें पुस्तकालय का भरपूर उपयोग हो रहा है और यहाँ से बच्चे हर साल लगभग 20 के आसपास बच्चे यहाँ से अलग अलग सरकारी विभागों में अपने कार्यरत हैं, यहाँ से नौकरी पाकर जा रहे हैं और सेवा दे रहे हैं। बार बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कहा गया लेकिन आगे इस पे संज्ञान नहीं लिया गया। वहीं पे जब यही जानकारी लखीसराय जिले के बरहिया के निवासी जो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं मृणाल माधव जी, उनको भी इसके बारे में जानकारी दिया गया, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और इन बच्चों से आज संवाद करने आए कि उनको शिक्षा में क्या दिक्कतें आ रही है, कहाँ मूलभूत सुविधाओं में इनको परेशानी आ रही है। यही युवाओं से आज संवाद करने आए और उनसे हर मुद्दों पे इन्होंने बात किया। वहीं आरटीआई को लेकर बच्चों में जागरूकता भी इन्होंने फैलाया और क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको अभी सुनवाते हैं। जब बच्चों ने अपनी जन समस्याओं को उनके बीच रखा तो सबसे पहले था कि कंप्यूटर पे आज के समय में सभी जो फॉर्म भरे जाते हैं वो ऑनलाइन भरे जाते हैं और एग्ज़ाम भी कंप्यूटर पे होता है। तो पहली समस्याएं बच्चों ने कहा कि हमें भवन तो बड़ा समस्या है, लेकिन जो और दूसरी समस्या वो है हमें कंप्यूटर और प्रिंटर का, क्योंकि सेट प्रैक्टिस करते हैं वो प्रिंटिंग करने के लिए हमें बाढ़ जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रिंट करना होता है तो उतना राशि नहीं होता है, सस्ते में हम बाढ़ से करवाते हैं। तब उन्होंने बच्चे को तुरंत एक ब्रांडेड HP का कंप्यूटर और साथ में एक HP लेजरजेट प्रिंटर इन्होंने मुहैया आज करवाया ताकि बच्चों को इस तरह की परेशानी नहीं आए। और भी भवन निर्माण की बात हो या फिर ऑनलाइन कैसे एजुकेशन बड़े बड़े संस्था से ले सकते हैं, इन सभी मुद्दों पे बात किए इन्होंने। आइए हम सुनवाते हैं आपको क्या कुछ बातें और संवाद हुआ है। देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे बना के दे दीजिए, हम आपको पढ़ने के लिए हम बना के दे सकते हैं। 2 दिन चर्चा आपके सामने की है कि ग्रामीण जो है वो जो ग्रामीण है इनसे अगर आप एक बार बात कर सकते हैं कि देखिए उनका बात उनसे भी हुई थी, जितना जमीन दी है उतने ना देंगे जी, उससे ज़्यादा काहे देंगे। कोई आदमी जो है मान लीजिए
1 डेसिमल जमीन दान किए हैं, आप उनको कहीं नहीं अगल बगल का भी जमीन है नहीं ऐसा हम लोग चाहते कोई नहीं नहीं देगा। ये बेशक हो सकता है इसी को मल्टी स्टोरी बना लीजिए। किसी को बोले कि दोहरीकरण करवा देते तो सही रहता। इसके लिए क्या आप किसी नेता को चक्कर में रहिएगा कि फंड देगा तो बनाएगा, तब नहीं होने वाला। नेता तो हर बार चुनाव आता है उसमें झूठा उसको छोड़ मूठा दीजिए। वादा करके देखिए चल जाते हैं। कल भी हम 2-3 गांव में थे, ऐसे ही युवा लोगों से ही बात कर रहे थे, तो उनकी कुछ समस्या थी। हम लोग पूछे कि आप लोग सरकार से पूछे काहे नहीं, तो कैसे पूछें, नेता नहीं आता है। बोले RTI जानते हैं, आप सवाल पूछिएगा ना उसमें, तो अपने बच्चों को, अपने गांव वालों को RTI के बारे में बताइए, पता है, पूछिए। सरकार का काम है आपको जवाब देना। तो RTI का इस्तेमाल कीजिए, होगा। और देखिए भोजन जब है ना, कब तक माँ खिलाते रहेगी कोरे को, अथवा तो उठाए पड़तो, आपने नहीं कीजिएगा तो कौन कितना मदद करेगा। तो आप लोग जो ग्रुप हैं, गांव के लोग हैं, दीपू जी हैं, पिछले बार भी बात हुआ था तो आप लोग कह रहे थे कि जो लोग यहाँ से पढ़ के नौकरी पाते हैं सब मदद करने के लिए तैयार है। जी तैयार है, अभी भी ग्रुप बना करके बात करिए कि कंस्ट्रक्शन करना है, ये तो मान लीजिए लागत ये होगा, तो हम लोग ये कर रहे हैं, आप लोग कितना मदद करते हैं वहाँ से आप आ जाएगा आइडिया कितना मदद। हमारे साथ बच्चे यहाँ पे पुस्तकालय में है, माँ सरस्वती पुस्तकालय प्रतापपुर में। ये कंप्यूटर प्रिंटर किनके द्वारा आपको दिया गया है? ये बड़हिया के अधिवक्ता हैं मृणाल माधव भैया, जो कि एक दिन आए थे हम लोग का जो समस्या था उसको देखने के लिए। जब आए तो देखे कि बच्चे जो हैं सेट उठ कराने जाते हैं थोड़ा बाहर, तो बोले कि फॉर्म भरने के लिए भी कुछ नहीं व्यवस्था है, ना ही आपके पास प्रिंटर की व्यवस्था है। तो हमने अपना जो भी समस्या था उनको बताया और यथासंभव वो ला के हमको दे दिए। वो बोले कि 2 दिन में हम इस समस्या का समाधान करते हैं, और वो समस्या का समाधान किए, जिसके लिए हम जितने भी सहपाठी हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि आगे भी शिक्षा से लेकर कोई भी समस्या होगी तो यथासंभव हमें बताइएगा, जो हमसे हो पाएगा हम पूरा करेंगे। शिक्षा के बीच तुम्हें कभी बाधा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने सुना, बच्चे को लेकर और ख़ास करके किसी भी जाति के हो बच्चे, शिक्षा ही महत्वपूर्ण है समाज के लिए। जिससे समाज का निर्माण होगा उसी से राष्ट्र का भी निर्माण होगा। ऐसा ही संकल्प लेके जो बड़हिया निवासी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के मृणाल माधव जी हैं, उन्होंने यहाँ से संदेश दिया है। और आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा मेरे साथी आकर के दिखाएं कि कोई ठगने का काम नहीं किया। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन HP का ब्रांडेड जो है वो PC है, और साथ ही ये HP का लेजर जेट प्रिंटर उन्होंने दिया कि बच्चे को किसी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए।